हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। लास्ट क्लास में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, और मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। ये है आज हमारा टॉपिक। आप देख सकते हैं कि आपको पिक्चर एक नजर आ रही है, एक आदमी की पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये बूढ़ा सा आदमी कौन है, ठीक है। ये एक बहुत महान जो है एक स्कॉलर है ज्योग्राफी के, जिनका नाम है फ्रेडरिक रेट्जल, ठीक है। इसको आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर है ज्योग्राफी के। इन्होंने सबसे पहले एक चीज को जो है डिराइव किया था, इन्होंने ही सबसे पहले बताया है कि मानव और समाज के बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है, कैसे वे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो इन्होंने जो है सबसे पहले यही चीज सबके सामने लेकर आए थे कि जो मनुष्य जाति है पृथ्वी पर और जो सारा समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप जो है निभाते हैं। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई है। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो उसी से रिलेटेड जो है रेट्जल भी बोलते हैं कि मानव और समाज एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आई है और आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लिखेंगे फ्रेडरिक रेट्जल जो है वो क्या है। इनको जो ज्योग्राफी का जो है फादर भी कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सबसे पहले ये चीज सामने लेकर आए थे लोगों के कि मनुष्य जो है समाज के बिना अधूरा है, क्योंकि मनुष्य समाज के अंदर रहता है, ठीक है। उसी के दायरे में रहकर वो सारे काम करता है अपने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसी से रिलेटेड जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, हमने लास्ट क्लास में भी ज्योग्राफी के बारे में ये चीज पढ़ी थी कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो क्या है, वो पूरे अर्थ का जो एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और हम स्टेप बाय स्टेप उस डिस्क्रिप्शन को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आया है ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, ठीक है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है ज्योग्राफी को। आप देख सकते हैं पहला जो ग्रुप है वो क्या है, फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। बहुत ही इजी है, अच्छे से इसको समझेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी मीन्स भौतिक भूगोल, ठीक है। साथ साथ आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी को और क्या कहेंगे हिंदी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी को यहाँ पर भौतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब है यहाँ पर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी इट मींस लाइक जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, वैलीज है, ये सब क्या है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के कुछ फीचर्स होते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, लाइक जैसे कि आईज है, नोज, लिप्स, चिक्स, हैंड्स, लेग्स, हेयर, ये सब क्या है, हमारे पार्ट है। ऐसे ही पृथ्वी के भी कुछ पार्ट होते हैं, यानी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। मनुष्य के साथ साथ पशु भी है, यहाँ पर पशु पक्षियां है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर नदियां है, पहाड़ है, पठार है। तो ये सब क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये हमारे भौतिक भूगोल है। क्लियर है आपको यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में तो एक चीज क्लियर है, हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे कि जो प्लेट्यूज है, जो माउंटेन्स है, उनकी हाइट कितनी है, कितने एरिया में वो कवर है, कौन सी रिवर कितनी दूर तक फैली हुई है, किसमें पानी ज्यादा है, किसमें कम है, इन सभी चीजों की स्टडी जो है हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। तो नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अब मानव के बारे में है, तो मानव के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, कि यानी कि मानव जो है समाज के साथ कैसे रिलेशन रखता है, मानव जो है कैसे धीरे धीरे गतिविधियां करता है, वातावरण के साथ कैसे अपना मेल मिलाप बढ़ाता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मानव को लेकर अध्ययन करते हैं मानव ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। क्लियर है आपको ये। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी और अब भी ये चीज बताई है, इंपॉर्टेंट है। जो एलडी स्टंप है,
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल अर्थ है। तो ये चीज जो है, ये जो वाक्य है, ये किसने कहा था? एलडी स्टैम्प ने कहा था। क्लियर है ये? तो ये साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किस चीज का स्टडी करते हैं। तो यह बात किसने कही थी कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल अर्थ? तो यह बात एलडी स्टैम्प ने कही थी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 ब्रॉड ब्रांचेस। ठीक है, तो ये भी ज्योग्राफी की ब्रांचेस है। ये जैसे पार्ट यहाँ पर बताए थे, ज्योग्राफी के 2 पार्ट है, 2 ब्रांच कहो या 2 पार्ट कहो। तो सबसे बड़ी जो ब्रांच है ज्योग्राफी की, जो सबसे बड़ी मुख्य 2 ब्रांच निकल कर आई है, वो क्या है? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल। और रीजनल ज्योग्राफी को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भूगोल। तो आपको इनसे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, इनके नाम से थोड़ा बहुत। सिस्टमैटिक, हम बोलते हैं ना कि हर एक काम सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। पहले एक काम कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके फिर दूसरा काम कंप्लीट करो। ठीक है ना? अगर हम जैसे मान लो कि हम पहला स्टेप नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे, तीसरा नहीं कर रहे, जाके और चौथा काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ ना, ये सारा मैशअप हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप नोटबुक खोलते हो, नोटबुक के 5 पेजेस जो है वो छोड़कर और 6th पेज से लिखना शुरू करते हो, ऐसा नहीं है ना। फर्स्ट पेज से लिखना शुरू करते हो, सिस्टमैटिक तरीके से लिखना शुरू करते हो। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यहाँ पर क्या है? जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इसकी क्या है? ब्रांच है। ठीक है, इसका पार्ट है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का पार्ट माना जाता है। क्लियर है? यानी कि इसके अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप मनुष्य के बारे में जो है स्टडी की जाती है कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे वो पृथ्वी पर आया, कैसे उसमें बदलाव देखने को मिले, कैसे वो वातावरण के साथ उसने अपना मेल जोल मिलाया। तो ये सारी चीजें जो है हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर। और जो रीजनल ज्योग्राफी है, यानी कि जो हमारा रीजनल ज्योग्राफी है, क्षेत्रीय है, इसमें हम पूरे एरिया के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एरिया ले लेते हैं XYZ, जैसे X एक एरिया है, हम उस X एरिया का पूरा एनवायरनमेंट देखेंगे, उसकी सॉइल चेक करेंगे, उसका वाटर चेक करेंगे, ठीक है, उसकी डेंसिटी चेक करेंगे। मतलब हर एक चीज जो है उस एरिया के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें चेक करेंगे, वो आ जाता है हमारा रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि उसकी सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या नहीं है उस एरिया की सॉइल, उसका वाटर जो है वो प्योर है या नहीं है। तो ये हमारा रीजनल ज्योग्राफी के अंदर आता है। क्लियर है आपको? ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी जो है ये टॉपिक है। तो आपको जरूर अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।